आशा पारेख का नाम भारतीय सिनेमा में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। 23 अक्टूबर 1942 को बॉम्बे, अब मुंबई में जन्मी आशा पारेख का करियर एक ऐसा सफर था जिसे देखकर कई पीढ़ियां प्रेरित हुईं। उनके जीवन की कहानी सिर्फ एक स्टार बनने की नहीं, बल्कि संघर्ष और अनकहे दर्द की भी कहानी है। एक ऐसा दर्द जो कभी पर्दे पर नहीं दिखा, लेकिन उनके दिल में गहराई से था। आशा का परिवार एक साधारण गुजराती मुस्लिम परिवार था। उनका बचपन आर्थिक तंगी और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी मां में उन्हें एक स्टार बनने की चाहत थी। जब आशा सिर्फ 10 साल की थी, तब उन्हें फिल्म मां में बाल कलाकार के रूप में मौका मिला। हालांकि यह फिल्म उनकी जीवन की पहली और आखिरी फिल्म नहीं थी, लेकिन इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान नहीं बन पाई। बाल कलाकार के रूप में उनके अभिनय का कोई खास असर नहीं पड़ा और उनके पास काम की कमी हो गई। इसके बावजूद आशा के दिल में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का ख्वाब जिंदा था। उन्होंने कथक में भी हाथ आजमाया और कई सालों तक प्रशिक्षण लिया। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष का सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर साल 1969 में उन्होंने एक बड़ी ब्रेक हासिल की। राज खोसला की फिल्म दिल देके देखो में उनकी भूमिका ने आशा को स्टार बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्में एक के बाद एक हिट होने लगी। तीसरी मंजिल, कटी पतंग, लव इन टोक्यो और कारवान जैसी फिल्मों ने उन्हें अपार लोकप्रियता दी। उनकी जोड़ी शम्मी कपूर और राजेश खन्ना के साथ सुपरहिट रही। आशा का करियर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा तूफान आया। राज खोसला, जो उनके करीबी दोस्त और एक मंझे हुए निर्देशक थे, के साथ उनका अफेयर शुरू हुआ। हालांकि राज पहले से शादीशुदा थे और उनका अफेयर इंडस्ट्री में एक बड़ा विवाद बन गया। आशा ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने अफेयर को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके संबंधों की खबरें फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गईं। कहा जाता है कि आशा ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि किसी और की जिंदगी खराब हो। फिल्म इंडस्ट्री में आशा पारेख की खूबसूरती और अभिनय की चर्चा थी, लेकिन उनके निजी जीवन में दुख और अकेलापन था। इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने वाले कई अभिनेता और अभिनेत्री जब स्टार बन गए, तो वे आशा से दूर होते गए। धीरे धीरे उनकी फिल्मों की संख्या कम होने लगी और नए चेहरे इंडस्ट्री में आ गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब आशा को फिल्मों में रोल मिलना बंद हो गए थे। यह दौर उनके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था। इसी के दशक में आशा पारेख के करियर की चमक फीकी पड़ने लगी और नए चेहरे धीरे धीरे उनकी जगह लेने लगे। हालांकि आशा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे पर्दे की ओर रुख किया और कई टीवी शोज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके द्वारा निर्मित टीवी शो जैसे कोरा, कागज और पलाश के फूल ने भी दर्शकों को प्रभावित किया। इसके साथ ही वे समाज सेवा में भी सक्रिय हो गईं और साईं बाबा ट्रस्ट की अध्यक्ष बन गईं। आशा पारेख की निजी जिंदगी में एक और सच्चाई छुपी थी, उनका अकेलापन। उन्होंने एक बार कहा था, कभी कभी मैं सोचती हूं अगर मेरे पास कोई ऐसा होता जो मेरे दर्द को समझता, तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। ये शब्द उस महिला के दिल की गहराइयों को बयान करते हैं, जिसने पर्दे पर सबको हंसाया और मुस्कुराया, लेकिन खुद के भीतर एक लंबी चुप्पी थी। आशा के बारे में एक बात जो हमेशा सामने आती है, वो यह कि उन्हें कभी भी सिनेमा इंडस्ट्री से उतना सम्मान नहीं मिला जितना वे डिजर्व करती थीं। फिल्म फेयर,
अवार्ड्स और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन आशा पारेख ने कभी इसे खुशी से नहीं लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत के बदले सही सम्मान नहीं मिला। यह शब्द उनके भीतर छुपी नाखुशी और असंतोष को साफ तौर पर व्यक्त करते हैं। वे हमेशा खुद को एक स्टार के रूप में महसूस नहीं कर पाईं, क्योंकि उन्हें कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। आज जब हम आशा पारेख का नाम लेते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि वे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे सालों को पर्दे पर जीते, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें वो खुशी नहीं मिल पाई जिसकी वे हकदार थीं। हालांकि उनकी सफलता और संघर्ष की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि मंजिल चाहे जैसी भी हो, रास्ते में जो अनुभव हमें मिलते हैं वे हमें सशक्त बनाते हैं। आशा पारेख का योगदान भारतीय सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा। वे एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक स्टार की तरह सहा। आज वे एक अध्याय के रूप में सिनेमा इतिहास में जीवित हैं। शायद वह अपने जीवन के बारे में कभी पूरी तरह से बोले, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने पर्दे पर किया वह हमेशा दर्शकों के दिलों में बसा रहेगा।